विजय तिलक। तो सबसे पहले तमिलनाडु का अपडेट आपको देते हैं। तमिलनाडु में एक चरण में मतदान हुआ था। यहां पर कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यह संख्या है 234, लेकिन एक ही चरण में यहां पर चुनाव हुए। बहुमत के लिए यहां पर 118 का ये आंकड़ा है, ये मिलना चाहिए। बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है। एग्जिट पोल की बात करें तो सत्ता परिवर्तन की बात यहां पर सामने आई, यानी कि मौजूदा सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन की बात एग्जिट पोल में सामने आए। अब एग्जिट पोल जो रियल नतीजे हैं उनमें परिवर्तित कितना होते हैं यह आज दिख जाएगा। डीएमके की अगुवाई में यहां पर सरकार बन सकती है। हालांकि दमखम यहां पर भी पूरा दिखाया गया है। तो ऐसे में यहां पर एक ही चरण में चुनाव हुए। बंगाल में और बाकी के राज्यों में देखिए कितना अंतर। बंगाल में जहां 8 चरणों में हुए, वहीं तमिलनाडु में महज एक चरण में ही संपन्न करवा दिए गए। और यहां पर लोग कोविड के गाइडलाइंस का पालन करते हुए भी दिखाई दिए थे। आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब से करीब यानी कि 50 मिनट का वक्त रह गया है। उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई और हमने देखिए टैली रख दिया आपके सामने। ये टैली है, अभी सब शून्य आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद यहां पर आंकड़े भी आपको दिखने लग जाएंगे। या यहां पर आपको ये दिखने लग जाएगा कि किस पार्टी के पक्ष में रुझान है। शुरुआत में रुझान आते हैं, फिर वो रुझान वोटों में तब्दील हो जाते हैं। तो देखिए ये आपको जो टैली अभी दिख रही है, ये उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव है उनकी टैली है। पंचायत चुनाव से इतर हम आपको एक टैली ये भी दिखाएंगे कि बीजेपी और दूसरी पार्टियां कहां पर जीत रही हैं, यानी कि राज्यों के जो चुनाव है उनसे जुड़ी हुई जानकारियां भी आपको देंगे। लेकिन जिला पंचायत पर आपके लिए ही हमने विशेष तैयारी की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपके हिस्से में क्या हो रहा है, या जिस हिस्से की जानकारी आप जानना चाह रहे हैं वहां पर कौन प्रधान बना, या क्षेत्र पंचायत कौन बना, या किसको जनता का मत मिला है। तो पूर्वांचल से लेकर अवध से लेकर बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की हर एक जानकारी हम टैली के जरिए आपको देने वाले हैं। 3050 जिला पंचायत ये पद ये भरे जाने हैं आज। और टैली में देखिए बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स सब हैं। तो यहां पर अदर्स बाजी मारते हैं या वो बाजी मारते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन था। तो ये देखिए ये टैली है जो आपके सामने है। वाराणसी की टैली है, बहराइच की टैली है। ये जानकारी यहां पर आएंगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और अब से करीब 49 मिनट का वक्त रह गया है। फिर ये वक्त अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और फिर शुरू हो जाएगा काउंटिंग का सिलसिला। बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कोविड जब चरम पर था या अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद भी लोग वोट देने के लिए पहुंचे। अब इतना जोखिम उठाकर लोग वोट देने के लिए पहुंचे हैं, तो जो जोखिम उठाया गया वो किसके लिए उठाया गया, क्या वो प्रत्याशी जीता या नहीं जीता, इसकी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो देखिए हमने एक और टैली चलाई है जो आप बिल्कुल नीचे देख रहे हैं। ये राज्यवार और जो यूनियन टेरिटरी है उसकी भी जानकारी, यानी कि पुडुचेरी की भी जानकारी आपको मिलेगी। तो देश की भी इंफॉर्मेशन आज एबीपी गंगा आपको देने वाला है कि असम में क्या होगा, क्या रिपीट करेगी यहां पर बीजेपी या नहीं करेगी। एग्जिट पोल में तो रिपीट करती दिखी, लेकिन क्या रिपीट करेगी, क्या एक बार फिर से सर्बानंद सोनोवाल को वापस लाया जाएगा या फिर यहां पर परिवर्तन होता है। केरल में क्या लेफ्ट, हालांकि एग्जिट पोल में लेफ्ट यहां पर बढ़त दिखा, जो है मजबूत दिखी, लेकिन क्या यहां पर परिवर्तन होगा। इससे तमिलनाडु का हमने आपको जानकारी दी है। और बंगाल में क्या होगा। पश्चिम बंगाल की 294 सीटें हैं। 294 सीटों में से कितनी सीटें टीएमसी के पास जाएंगी तो कितनी बीजेपी के पास जाएंगी, हम आपको हर एक जानकारी देंगे। तो हमारे संवाददाता भी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि बड़ी कवरेज है और सुबह से ही हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए हैं, डट गए हैं। विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो रतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक आपके पास आना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि कोविड के इस दौर में ये मतगणना हो रही है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन चलिए वोट डालें, लोगों ने जोखिम उठाया, लेकिन आज काउंटिंग है। क्या विशेष तैयारियां हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से? सबसे पहले तैयारियों के बारे में बताएं। जी राजीव, देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और आप देख रहे हैं कि इस समय हम पॉलीटेक्निक पे खड़े हैं, जो राजधानी का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण मतगणना केंद्र है। और यहाँ पर अब धीरे धीरे भीड़ आना शुरू हो गई है। प्रत्याशी जो हैं और उनके समर्थक वो भी आ रहे हैं, सारे अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ नोडल अफसर
जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है वो पल्लवी मिश्रा हैं, ACM 4 वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो पुलिस व्यवस्था है उसकी विभूति खंड के ACP प्रवीण मलिक सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। पुलिस के अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए यहाँ पर एक कोविड डेस्क बनाई गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे की तरफ हमारे आप देख रहे हैं कि कोविड डेस्क बनाई गई है और पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। जितने भी जो अधिकारी हैं और मतगणना की ड्यूटी पर लगे हुए जो कर्मचारी विभिन्न विभागों के कर्मचारी आए हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। सारा अपने जो पहचान पत्र है, जो ड्यूटी पास है वो लेकर आए हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन हालांकि नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन सभी लोग मास्क और सैनिटाइज़र लेकर नज़र आ रहे हैं कि उनके पास मास्क भी है, सैनिटाइज़र भी है। अधिकारियों का निर्देश है कि किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नज़र ना आए, अगर नज़र आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ जो पॉलिटेक्निक के बाहर है, मुख्य द्वार के बाहर लोगों के एकत्र होने पर, भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। पॉलिटेक्निक के भीतर जहां पर जो मतगणना हो रही है, शुरू होगी अभी थोड़ी देर में, उसके भीतर सिर्फ जो प्रत्याशी हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं सिर्फ उनको ही एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा बाकी किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी लोगों से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। यहाँ पर आपको बता दें राजीव कि 493 ग्राम प्रधान के पद हैं। अभी जब काउंटिंग शुरू होगी तो थोड़ी देर में 4 से 5 घंटे में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और पूरी काउंटिंग प्रक्रिया, चूँकि ये लंबा चुनाव है, जो सबसे छोटी इकाई है देश के, जो जनतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, ग्राम प्रधान से शुरू होती है, तो ग्राम प्रधान का चुनाव है और ये गांव-गांव का चुनाव है। यहाँ पर जो परिणाम है, जो रिजल्ट आएंगे वो देर शाम से आना शुरू होंगे और कल तक काउंटिंग भी चलेगी। जिला पंचायत सदस्य बिल्कुल काउंटिंग लंबी चली है विवेक, और हमारी कवरेज भी उतनी ही लंबी चलेगी जब तक सारे के सारे नतीजे घोषित नहीं हो जाते। लेकिन जो पहली तस्वीर आपने दिखाई वो इसलिए अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि लोग देख रहे हैं, अधिकारी भी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या है या देश में हालात क्या है। लोगों को अस्पतालों में भीतर नहीं जा पा रहे हैं, लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं क्योंकि भीतर बेड है नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग ना, और एक दो व्यक्ति तो वहां पर बिना मास्क के भी दिखाई दें। रतीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या विशेष तैयारियां हैं, कितने मतगणना केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में 10 ब्लॉक्स हैं। आज मतगणना का दिन है, आज बड़ा दिन है और गांव की सरकार को चुना जाना है। कानपुर की अगर कानपुर में सीटों की अगर बात कर ली जाए तो 32 जिला पंचायत सदस्य की लिए पद हैं, 590 ग्राम प्रधान के पद हैं, 789 BDC के और 7446 ग्राम पंचायत सदस्य के पद हैं और इनके लिए चुनाव आज होना है। इनके लिए आज फाइनल रिजल्ट आना है। पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है और बड़ी साफ तौर पर जो कानपुर पुलिस कमिश्नर हैं असीम अरुण, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने पर NSA तक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों को जेल भेजा जाएगा। साफ तौर पर बड़ी ही ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में ये चुनाव हुए हैं। एक गाइडलाइन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई थी और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अपनी RT-PCR कोरोना की रिपोर्ट लेकर के आएंगे और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उसे मतगणना केंद्र में जाने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर पिछले 2 दिनों से CHC हो, PHC हो, चाहे कोई भी पैथ लैब हो, तमाम जगहों पर भीड़ उमड़ रही थी। लोग अपनी रिपोर्ट लेने में, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेने में जुटे हुए थे। इसका भी ध्यान रखा गया है और साफ तौर पर आज उन्हीं को मतगणना केंद्र पे पहुंचने दिया जाएगा या अंदर प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। प्रत्याशी के अलावा 2 लोग उसके साथ और जाने की अनुमति होगी और किसी भी तरीके के विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी है और अगर किसी ने विजय जुलूस निकालने की कार्रवाई, विजय जुलूस निकालने की हिम्मत करी तो उस पर पुलिस की कार्रवाई भी की जाएगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यापक प्रबंध किए गए हैं और जिला प्रशासन भी इसको लेकर के मुस्तैद है। तो शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कानपुर में अगर बात की जाए, ऐसे में आज मतगणना का काम जो है वो लंबा चलना है, इसलिए दुरुस्त इंतजाम करते हुए पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय देखने को भी मिल रहा है और पुलिस 10 ब्लॉकों के मुख्यालयों में तैयारियां पुख्ता है और मतगणना में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मतगणना शुरू होने में 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हमारे साथ नितिन उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं आगरा से। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, जिस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई, वोटिंग के दौरान आई और फिर जिस तरह से मतगणना के पास बनवाने के दौरान आई, कोविड-19 गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई,
जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका नामो निशान तक मिटा दिया गया। और वो तस्वीरें राजधानी लखनऊ में जो हमने, जहां मतगणना केंद्र है, वहां से विवेक के जरिए वो हमने जनता के सामने रखी। आगरा में आप मतगणना केंद्र पर हैं, वहां किस तरह का सूरत हाल है? क्या वहां पर भी आंखें मूंद कर अधिकारी बैठे हुए हैं? जो सुरक्षा कर्मी हैं, क्या वो भी उस कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते नहीं नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, नियमानुसार किसी भी मतगणना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर ही जो तमाम कहा जाए प्रत्याशी या उनके एजेंट होंगे। ऐसे में आगरा में क्या हाल है, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। गेट पर तमाम बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शर्तों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे जो नियम रखा गया है कि किस तरह से कोविड के प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो प्रत्याशी अंदर जाएं या तमाम जो मतगणना कार्मिक हैं वो अंदर जाएं तो प्रॉपर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो, उनके हैंड सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। आगरा में होता हुआ नज़र आ रहा है और अभी किसी भी जो प्रत्याशी है या उसके जो अभिकर्ता हैं, उसके एजेंट हैं, उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। 7:30 बजे के बाद उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। और तो ऐसे में वो समय बिल्कुल नज़दीक है। कुल मिला के कहा जाए, इस समय अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में 51 जिला पंचायत के वार्ड हैं, उसके लिए 2400 से ज़्यादा प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं। 690 ग्राम पंचायत हैं, 2 का निर्विरोध निर्वाचन हो गया तो 688 पदों पर। तो गांव की ये सरकार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन होता है। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आगरा की बात की जाए तो आगरा में 2 जगह पुनर्मतदान हुए जहां बड़े स्तर पर हिंसा देखने को मिली। फतेहाबाद में रेहावली गांव है, इसके साथ ही जगनेर में चंदसौरा गांव है, जहां मतपेट का ही लूट कर ले गए जो तमाम जो प्रत्याशी और उसके समर्थक। और उसके बाद उन पर बहुत ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और वहां दोबारा वोटिंग कराएगी। अगर इसको लेकर लगातार देखिए, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी प्रत्याशी जीतेगा, विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। धारा 144 CRPC के तहत पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोविड के प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से फॉलो किए जाएंगे। 8 बजे से मतदान होगा, टेबुलेशन होगा और हर टेबल पर एक ARO सुपरवाइजर, 4 कर्मचारियों है। लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन तो तब भी करना था जब वोट देने के लिए लोगों को जाना था, लोगों को भी पालन करना था और ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि पालन करवाना था। तो ना तो लोगों ने पालन किया, ना प्रशासन ने पालन करवाया। आज क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एबीपी गंगा के कैमरे से कुछ छुपेगा नहीं। सीधा कौशाम्बी आपको ले चलते हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता आज कौशाम्बी पहुंचे हुए हैं। अविनाश, आज आप कहां पर हैं? कितने मतगणना केंद्र है? वहां पर क्या विशेष तैयारियां हैं? कोविड गाइडलाइंस का पालन हो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कितने प्रत्याशी? सारी जानकारी आप दर्शकों को। जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो कौशाम्बी जनपद में भी तमाम सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 8 मतगणना स्थल बनाए गए हैं जो तमाम जगहों पे मतगणना की जाएगी। जितने भी प्रत्याशी हैं सभी से RT-PCR रिपोर्ट मांगी गई है, जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से निर्देश दिया था। जो तमाम सारे गाइडलाइंस उनका पालन कराया जा रहा है जरूर, लेकिन जो तमाम सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जब वो अपने ग्राम से निकल रहे हैं और जा रहे हैं आगे की ओर, तो वहाँ पर उनके साथ काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर 445 ग्राम प्रधानों का आज जो है निर्वाचन होना है, उनके लिए मतगणना होनी है और तमाम सारे जो प्रत्याशी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। अगर कुल उम्मीदवार की बात करें तो लगभग 11,113 कुल उम्मीदवार रहे हैं। उनकी किस्मत का फैसला आज होना है और तमाम सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल से ही अगर बात करें तो तमाम सारे गाँवों में तमाम सारे जो चौपाले हैं वो लग रहे हैं। तमाम सारे जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं, वो भी तमाम सारे अपने समर्थकों के साथ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से जब कल मतगणना होगी तो कैसे आगे लेना है। बहरहाल अगर बात करें तो जो तमाम सारे लोग हैं उनकी निगाहें भले से उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत पे जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन जो केंद्रीय आलाकमान है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जो निगाहें हैं वो खासतौर से बंगाल पे लगी हुई है। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मेहनत की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसका नतीजा कहीं ना कहीं आ जाना है। प्रधानमंत्री ने 20 से ज्यादा रैलियां की, खुद गृह मंत्री ने 50 से ज्यादा रैलियां की और भी तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने जोर शोर से बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार किया और एक एक बूथ पे बीजेपी ने अपने कई सारे बड़े नेताओं को उतार रखा था, चाहे वो सांसद हो, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या फिर विधायक हो। तमाम सारे ऐसे लोग थे जिनको बंगाल में उतारा गया और एक एक चुन चुनकर उम्मीदवार खड़ा किया गया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल फतेह कर सके। तो इंतजार बीजेपी को अगर कहीं बेसब्री से है परिणाम का तो बंगाल के परिणाम का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आज ग्राम पंचायतों की गिनती होगी, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान जो चुने जाएंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि यहाँ बड़ी जीत दर्ज करके एक मोमेंटम क्रिएट किया जाए। क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में अब 7 से 8 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। बिल्कुल बीजेपी मोमेंटम क्रिएट करना चाह रही है।
देखिए यही कोशिश समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी के पास हम लौटेंगे क्योंकि ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौटेंगे क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। 8 बजे से काउंटिंग हो जाएगी शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एबीपी गंगा पर आप पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, डट गए हैं। एक एक जानकारी आपको हम 8 बजे से देना शुरू कर देंगे। टैली हम लोगों ने आपके लिए विशेष तैयार की है, जहां पर आपको एक एक सूचना मिलने वाली है। इस बीच में हमारे जो संवाददाता है वो अलग अलग हिस्सों से, चाहे विवेक की बात करें वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से, इसके साथ साथ नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आना चाहता हूं विवेक, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप ये भी बताएं कि जब वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे थे तब कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, प्रत्याशी आ रहे थे, उनके समर्थक आ रहे थे, वहां पर प्रशासन के भी लोग थे। आज कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां ना उड़े इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या आज भी जो सेंटर्स बनाए गए जहां पर काउंटिंग हो रही है, क्या वहां पर भी प्रत्याशियों के उनको बुलाया गया है? कौन कौन लोग वहां पर मौजूद होंगे कि कोविड गाइडलाइंस की जो धज्जियां उड़ सकती है, वहां पर कौन कौन आएगा? देखिए राजीव, जब ये पंचायत चुनाव हुए थे, शुरुआत हुई थी, जो 4 चरण में घोषणा हुई थी, उसके बाद जो स्थितियां हुई थी वो बड़ी डरावनी थी, भयावह थी। चूंकि कोविड संक्रमण चरम पर है इस समय लखनऊ और प्रदेश में, पर यह आशंका जताई जा रही थी कि पंचायत चुनाव से यह संक्रमण और फैल सकता है। इसके लिए कई कर्मचारी संगठनों ने विरोध भी किया था और यहाँ तक कि भाजपा के सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों ने पंचायत चुनाव को टालने की मांग भी की थी, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखे थे, कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन दी गई थी, याचिका दायर की गई थी, लेकिन चुनाव पर रोक नहीं लगी और चुनाव प्रक्रिया चलती रही। उसका नतीजा ये हुआ कि संक्रमण तेजी से फैला। कोरोना संक्रमण जो 8 गुना ज्यादा हो गया था जिन जिलों में जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो रिजल्ट आए, जो वहां पर मतगणना हुई थी, माफ कीजिएगा, जो मतदान हुआ था, और मतदान के 4 दिन बाद जब वहां से आंकड़े लिए गए तो वहां 8 गुना दर की तेजी से संक्रमण फैल चुका था। ये खतरा जो हुआ था, आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि इतनी भीड़ उमड़ी थी और ग्रामीण स्तर का चुनाव है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, ये जो कोविड के प्रोटोकॉल है, ये जो निर्देश हैं, ये जो सुरक्षा के उपाय हैं, ये अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग सजग नहीं थे, सतर्क नहीं थे। और प्रशासन भी, चूंकि बहुत छोटे स्तर का, गाँव स्तर का चुनाव है, इसलिए प्रशासन भी इसको सुनिश्चित नहीं करा पाया, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा। और करीब 1500 के आसपास जो ड्यूटी में लगे थे कर्मचारी, शिक्षक, उनकी मौत हुई, जिसके चलते यहाँ पर कर्मचारी संगठनों ने विरोध कर दिया था कि वो मतगणना ड्यूटी नहीं करेंगे। हालांकि कल ही उनकी बैठक हुई, मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। विवेक, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर यह बड़ी कवरेज लगातार एबीपी गंगा पर जारी है। टीवी इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की मतगणना की अभूतपूर्व कवरेज। 75 जिले से 75 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज। एबीपी गंगा पर घर बैठे देखिए काउंटिंग की पल पल की अपडेट। विजय तिलक,